नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो है एजी फ्रैंक के विशेष संदर्भ में निर्भरता सिद्धांत का परीक्षण करें। एग्जामिन द डिपेंडेंसी थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू एजी फ्रैंक। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। निर्भरता सिद्धांत यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी एक समाजशास्त्रीय और आर्थिक सिद्धांत है जो इस बात पर जोर देता है कि अविकसित या विकासशील देशों की वर्तमान स्थिति बाहरी, विशेषकर ऐतिहासिक और वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का परिणाम है। यह सिद्धांत मानता है कि विकसित देश, जिन्हें कोर या केंद्र कहा जाता है, और अविकसित देश, जिन्हें परिधि या उपग्रह कहा जाता है, एक वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें कोर देश परिधि देशों का शोषण करके अपनी समृद्धि बनाए रखते हैं। निर्भरता सिद्धांत आधुनिकरण सिद्धांत के विपरीत उभरा, जो मानता था कि सभी देश विकास के समान चरणों से गुजरेंगे और अविकसित देश सिर्फ विकसित देशों के शुरुआती चरण में है। निर्भरता सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि अविकसितता एक प्राकृतिक स्थिति नहीं है, बल्कि विकसित देशों द्वारा परिधि देशों के शोषण का परिणाम है। आंद्रे गुंदर फ्रैंक यानी कि एजी फ्रैंक का विशेष संदर्भ। आंद्रे गुंदर फ्रैंक निर्भरता सिद्धांत के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली प्रतिपादकों में से एक थे। उन्होंने विशेष रूप से लैटिन अमेरिकी देशों के अल्प विकास का अध्ययन किया और अल्प विकास का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट नामक अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। फ्रैंक के मुख्य तर्क इस प्रकार हैं। केंद्र परिधि संबंध। फ्रैंक ने वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था को दो मुख्य ध्रुवों में बांटा। केंद्र या महानगर, ये विकसित पूंजीवादी देश हैं जैसे पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं और परिधि से संसाधनों को निकालते हैं। परिधि या उपग्रह, ये अविकसित या विकासशील देश हैं जो केंद्र के शोषण का शिकार होते हैं। ये देश केंद्र को सस्ते कच्चे माल, श्रम प्रदान करते हैं और केंद्र से तैयार माल खरीदते हैं। अल्प विकास का विकास। फ्रैंक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह तर्क था कि अल्प विकास यानी कि जो अंडर डेवलपमेंट है, कोई प्रारंभिक या स्वाभाविक स्थिति नहीं है, बल्कि यह केंद्र और परिधि के बीच के ऐतिहासिक और निरंतर शोषणकारी संबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम है। उनका मानना था कि परिधि देशों का अल्प विकास वास्तव में केंद्र देशों के विकास के लिए आवश्यक है, यानी केंद्र का विकास तभी संभव हुआ जब उसने परिधि के संसाधनों का शोषण किया, जिससे परिधि में अल्प विकास पैदा हुआ और गहरा हुआ। शोषणकारी व्यापार और वित्तीय संबंध। फ्रैंक ने बताया कि केंद्र और परिधि के बीच व्यापार संबंध असमान है। परिधि देश कम मूल्य पर अपने कच्चे माल और कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं, जबकि केंद्र से उच्च मूल्य पर निर्मित वस्तुओं का आयात करते हैं। यह असमान विनिमय परिधि से केंद्र की ओर धन के प्रवाह का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त विदेशी निवेश और ऋण भी अक्सर शोषणकारी होते हैं, जिससे परिधि देश केंद्र पर और अधिक निर्भर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है घरेलू पूंजीवाद का अभाव। फ्रैंक ने यह भी तर्क दिया कि परिधि देशों के अंदर भी एक समान केंद्र परिधि संरचना मौजूद होती है, जहां शहरों केंद्र के अभिजात वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि परिधि का शोषण करते हैं। यह आंतरिक शोषण भी वैश्विक शोषणकारी प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। उनके अनुसार पूंजीवादी विकास परिधि देशों के भीतर एक वास्तविक राष्ट्रीय पूंजीवाद का निर्माण नहीं कर पाता, जबकि एक ऐसा पूंजीवाद पैदा करता है जो वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली पर निर्भर होता है और इसके द्वारा नियंत्रित होता है। अगला पॉइंट है विकास के लिए संबंध विच्छेद। फ्रैंक का मानना है कि परिधि देश तब तक विकसित नहीं हो सकते हैं जब तक कि वे वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था से संबंध विच्छेद यानी कि डीलिंक नहीं कर लेते। उन्होंने सुझाव दिया कि आंतरिक आत्मनिर्भरता और समाजवादी क्रांतियां ही अविकसित देशों को इस शोषणकारी चक्कर से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं निर्भरता सिद्धांत की आलोचना और उसकी प्रासंगिकता। निर्भरता सिद्धांत को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धांत आंतरिक कारकों जैसे कुशासन, भ्रष्टाचार और संस्थागत कमजोरियों को कम आंकता है, जो अल्प विकास में योगदान करते हैं। कुछ देशों जैसे दक्षिण कोरिया और ताइवान ने पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में एकीकृत होकर भी महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हासिल किया है, जो इस सिद्धांत के दावों को चुनौती देता है। इसके बावजूद निर्भरता सिद्धांत और विशेष रूप से फ्रैंक का अल्प विकास का विकास की अवधारणा ने विकास अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। इसने विकासशील देशों की समस्याओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान किया और यह दिखाया कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं देशों की विकास पथ को कैसे प्रभावित करती हैं। आज भी वैश्वीकरण और नव उदारवादी नीतियों के संदर्भ में केंद्र और परिधि के बीच शक्ति और संसाधन असमानता के विश्लेषण में फ्रैंक के विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, एजी फ्रैंक के विशेष संदर्भ में निर्भरता सिद्धांत का परीक्षण करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।